Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic agriculture question bank part 43. Friends, इससे पहले हमने एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के 42 पार्ट बना लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक के पार्ट एक एक करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक अटेंड कर पाओ। चलिए आज के एग्रीकल्चर क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्विज। बीज का वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है? और ऑप्शन में दिए बीज की शुद्धता पर, बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर, या फिर ए व बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। टाइम ऑफ होता है एग्रियंस और क्विज नंबर 1 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि ए व बी दोनों, उन सभी का आंसर राइट है। बीज का वास्तविक जो मान है वो बीज की शुद्धता और अंकुरण प्रतिशतता दोनों पर निर्भर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तेल तथा रेसे दोनों का उत्पादन देने वाली फसल इन ऑप्शनों में से कौन सी है? और ऑप्शन दिए हैं तारामीरा, अलसी, मसूर और मूंगफली। तो बतलाइए एग्रियंस क्विज 2 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस और क्विज नंबर 2 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि अलसी, लाइन सीड, उन सभी का आंसर राइट है। इससे हमें तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन में दिए आलू, टमाटर, चना और गेहूं। तो चलिए बतलाइए क्विज 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस और क्विज नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि गेहूं, व्हीट, उन सभी का आंसर राइट है। CRI जो अवस्था है वो गेहूं में होती है या गेहूं से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है? और ऑप्शन में दे रखे हैं गहरी जुताई, पाटा लगाना, हैरोइम या फिर बुआई। तो बतलाइए इन ऑप्शनों में से द्वितीयक भू परिष्करण जो है ना, सेकेंडरी टिलेज, उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस और क्विज नंबर 4 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि गहरी जोताई, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, द्वितीयक भू परिष्करण में हम गहरे जोताई नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये उदाहरण नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर। फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? फसलों के उत्पादन हेतु सबसे अच्छी मिट्टी पूछा जा रहा है, ठीक है, और ऑप्शन में दिए दोमट, रेतीली, मटियारी या फिर सिल्ट। तो बतलाइए क्विज 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस और क्विज नंबर 5 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि दोमट, उन सभी का आंसर राइट है। जो दोमट मृदा होती है उसमें हम फसलों का उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं या फसल उत्पादन के लिए वह उपयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर।
निम्नलिखित में से कौन से तत्व तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण है? तिलहन की फसल के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व इन ऑप्शन में से कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दे रखे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, Fe और एस सल्फर। तो बतलाइए क्विज 6 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का यहाँ पर जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि सल्फर, एस, उन सभी का आंसर राइट है। ये तिलहनी फसलों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गीली जुताई किस फसल से संबंध रखती है? और ऑप्शन में दे रखे हैं गेहूं, चरी, चावल, धान या फिर मूंग। तो बतलाइए जो गीली जुताई है वो किस फसल से संबंध रखती है? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 7 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि चावल, धान, उन सभी का आंसर राइट है। ठीक है, जो पैडलिंग क्रिया की जाती है ना धान में, उसी को हम गीली जुताई बोलते हैं। ठीक है, जो कीचड़ फैलाते हैं हम खेत में, फील्ड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हरित बाली किस फसल का रोग है? और ऑप्शन में दे रखे हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का। तो बतलाइए हरित बाली जो रोग है ये किस फसल का रोग है? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 8 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि बाजरा, उन सभी का आंसर राइट है। हरित बाली जो रोग है ये बाजरा का एक प्रमुख डिसीज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गेहूं की बीज दर क्या है? 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर, 100 से 125 केजी, 80 से 90 केजी या फिर 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। तो बतलाइए गेहूं के लिए बीज दर क्या होना चाहिए? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का जिन्होंने यहाँ पर बी आंसर कमेंट किया है 100 to 125 केजी पर हेक्टेयर, उन सभी का आंसर राइट है। गेहूं का बीज दर कितना हम लेते हैं? तो 100 से 125 केजी पर हेक्टेयर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंग का बॉटनिकल नेम क्या है पूछा जा रहा है। विग्ना रेडिएटा, साइसा रेडिटिनम, विग्ना मूंगो या फिर ग्लाइसिन मैक्स। तो बतलाइए क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा एग्रियंस? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। और क्विज नंबर 10 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि मुगना विंगो, उन सभी का आंसर गलत है। ठीक है, विग्ना मूंगो नहीं होगा मूंग का बॉटनिकल नेम। मूंग का बॉटनिकल नेम होगा विग्ना रेडिएटा। ठीक है, तो यहाँ पे मूंग लिखा है मतलब मूंगो को नहीं देना है। ठीक है, मूंग का जो वानस्पतिक नाम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो होता है विग्ना रेडिएटा। सो सभी याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। ठीक है, सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।